Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says the temperature of a body is increased from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. The radiation emitted by it increase by a factor of. So यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस से तो 127 डिग्री सेल्सियस तक। तो हम बताना है कि रेडिएशन emitted increased by how much of the factor। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, but before of it let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So the emissive power of body at given temperature is the amount of energy emitted per unit of time per unit area of the surface. So इसको हम स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ से निकाल सकते हैं कि it must be equals to E, which is equals to sigma times of temperature T to the power 4, जहाँ पर सिग्मा द स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू हमें पता है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4 होता है। तो बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है, बाकी टी तो टेम्परेचर है। सो चूंकि हमें दो केसेस के लिए दे रखा है, ठीक है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है 27 से 127 तक के। सो हम मान लेंगे कि T1 टेम्परेचर ये 27 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है और T2 ये 127 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। और इस टाइम पर जो रेडिएशन एमिटेड है एनर्जी वो कुछ E1 एंड E2 के बराबर है। So by using the formula, we can write the ratio of E1 by E2 is equals to sigma, तो कांस्टेंट है, so वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या बच जाएगा, T1 का पावर 4 डिवाइडेड बाय T2 का पावर 4। तो चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, that is E1 by E2, this will be equals to, now before of that we need to convert the temperature in Kelvin। सो देखिए T1 को कन्वर्ट कर लेंगे हम केल्विन में, दैट इज 27। इसमें हमें ऐड करना होगा 273 को, सो इट विल कम्स अराउंड 300 सब केल्विन। उस तरीके से T2 को हम कन्वर्ट कर लेंगे 127 प्लस में 273, सो इट विल कम्स अराउंड 400 ऑफ केल्विन। एंड नाउ वी विल यूज दिस टू बी राइट हियर। सो ये फिर कितना हो जाएगा, T1 कितना है 300 डिवाइडेड बाय T2 कितना है 400 और इसका पावर कितना है 4। सो 0 से 0 इस कैंसिल हो जाएंगे, 3/4, सो 3 का पावर 4 यानी कि 81 डिवाइडेड बाय 4 का पावर 4 यानी कि 256। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि A2 बाय E1 ये जो रेशियो है ये कितना निकल के आ जाएगा, 256 बाय 81 की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। So as per the given option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.